नमस्कार। तो हाल ही में जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट बन गया। मतलब ये कोई ऐसी वैसी नॉर्मल विजिट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कदम था जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। तो चलिए इस पूरी विजिट और इसके पीछे जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी इस बातचीत में हम 5 खास हिस्सों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये विजिट इतनी हाई स्टेक्स क्यों थी। फिर बात करेंगे कि कैसे मीडिया ने इसे दो बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से दिखाया। उसके बाद हम फ्यूल वाले झगड़े की जड़ तक जाएंगे, पुतिन के उस एक सवाल को भी समझेंगे जिसने गेम ही पलट दिया, और आखिर में देखेंगे कि अब भारत के सामने क्या स्ट्रेटेजिक रास्ते बचे हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये विजिट इतनी जरूरी और इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों थी? अब देखिए, ये बात काफी दिलचस्प है। वेस्टर्न मीडिया के कुछ हिस्सों ने पुतिन की इस विजिट को एक स्लोगन दिया, मेक इंडिया रशिया रिलेशंस ग्रेट अगेन। अब ये सुनने में ही आपको ट्रंप के स्लोगन जैसा लग रहा होगा, है ना? और ये सीधा सीधा इशारा था ट्रंप के दौर की पॉलिसीज और टैरिफ की तरफ, जिनका असर इंडिया रशिया के रिश्तों पर पड़ रहा था। और ये विजिट ऐसे समय पर हुई जब जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने पीक पर था। अमेरिका और वेस्टर्न देश लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने पुतिन का ग्रैंड वेलकम किया। और ऐसा करके भारत ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर और देखते हैं कि कैसे एक ही इवेंट को लेकर दुनिया भर के मीडिया ने दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव तैयार किए। दोनों के नजरिए में सच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ जहां वेस्टर्न मीडिया इसे वेस्ट के खिलाफ एक कदम बता रहा था, वहीं दूसरी तरफ रशियन मीडिया इसे अपनी गहरी दोस्ती के जश्न की तरह दिखा रहा था। मतलब बिल्कुल दो अलग दुनिया। वेस्टर्न नजरिए को दिखाने के लिए कुछ मीडिया आउटलेट्स ने एक खास तस्वीर का इस्तेमाल किया और इस पर काफी विवाद भी हुआ। क्रिटिक्स का ये मानना था कि ये तस्वीर जानबूझकर इंडिया की एक गरीब और पिछड़ी हुई इमेज को और पक्का करने के लिए चुनी गई थी। और इसके ठीक उलट रशियन ऑफिशियल्स ने क्या किया, उन्होंने एक इंडियन एनिमेटेड कार्टून शेयर किया। इस कार्टून में इंडिया रशिया की दोस्ती को सेलिब्रेट किया गया और अमेरिका के विरोध को ही मेन प्रॉब्लम की तरह दिखाया गया। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर और इस पूरे झगड़े की असली जड़ पर फोकस करते हैं, यानी फ्यूल की बिक्री और उससे जुड़े हुए सैंक्शंस। इस मीटिंग को एक बड़ा कैची नाम दिया गया, सबसे ज्यादा सैंक्शन्ड और सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों की मुलाकात। और ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है। ये दोनों देशों पर जो अनोखा इकोनॉमिक प्रेशर है उसे दिखाता है। एक तरफ रशिया, जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस है, और दूसरी तरफ इंडिया, जिस पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए गए हैं। तो सीधी सी बात यह है कि एनर्जी ट्रेड को लेकर जो ये पूरा विवाद है, यही इंडिया और अमेरिका के बीच टेंशन की सबसे बड़ी वजह है। अब हम इस पूरे डिस्कशन के सबसे क्रूशियल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वो हिस्सा है व्लादिमीर पुतिन का अमेरिकी प्रेशर पर सीधा और ऐसा जवाब जिसने सबको चुप करा दिया। यहाँ पर अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ तो वो इंडिया से कहता है कि रशियन फ्यूल मत खरीदो, और दूसरी तरफ वो खुद अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए रशिया से ही न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है। और बस यहीं पर आया पुतिन का वो मास्टर स्ट्रोक वाला बयान। उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका के लॉजिक को चैलेंज किया और इसे एक फेयरनेस के सवाल की तरह सामने रख दिया। ये एक ऐसा सवाल था जिसने, कह सकते हैं, पूरे नैरेटिव को ही पलट कर रख दिया। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। पुतिन की इस विजिट और उनके इस बयान के बाद इंडिया के लिए क्या नतीजे निकले और कौन से सवाल अभी भी बाकी हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। एक बात तो साफ है, रशिया ने पब्लिकली ये कमिटमेंट दिखाया है कि वो इंडिया के साथ अपनी एनर्जी पार्टनरशिप को जारी रखेगा। इससे एक भरोसेमंद सप्लायर के तौर पर उसकी पोजीशन और भी मजबूत हो जाती है। तो अब इंडिया के सामने कुछ बड़े स्ट्रेटेजिक सवाल खड़े हो गए हैं। ये सवाल असल में उसकी फॉरेन पॉलिसी के सबसे बड़े कन्फ्यूजन को दिखाते हैं। और अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंडिया आखिर कौन सा रास्ता चुनता है। और आखिर में हम इस पूरी बातचीत को एक बड़े सवाल पर ख़त्म करते हैं। आज की इस दुनिया में जहां इतनी सारी पावर्स एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं, कोई भी देश अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स और अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट के बीच बैलेंस कैसे बनाता है? और ये सवाल सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, बल्कि आज दुनिया के हर उस देश के लिए है जो अपनी आज़ादी और अपने फ़ायदे के बीच एक सही रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है।